बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा कुर्ती नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 9.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की टोटल चौड़ाई मुझे यहाँ पे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। नीचे से नेक का डिप भी मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से तकरीबन यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ जो है 1/2 इंच पर चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। तो जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी के बराबर में से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा कटिंग का है। जो निशान हमने लगाए हैं उन पर नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ नेक की कटिंग कर लेंगे। सेंटर से वी कट को भी कट कर लेंगे। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर हम तकरीबन 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब नीचे से तकरीबन यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं ना, इसी के बराबर में से तकरीबन 1.25 इंच पर हम चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच की पट्टी चाहिए, तो 1.25 इंच पर हम नीचे तक जो है इसमें निशान लगा देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर 1.25 इंच की पट्टी बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में स्केल से मिला लेंगे। अब जैसे निशान हमने इस पट्टी पर लगाए हैं वहीं पर हम कटिंग कर लेंगे नेक की। ये देखिए, इस तरह से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हमने ये स्ट्रिप कटिंग करनी है। सेंटर से भी हम इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। और अब यहाँ पर हमने इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ रखी हैं। अब हमने ये वाली पट्टी में से तकरीबन हमने यहाँ पर 5 इंच के करीब जो है इस पट्टी में से नीचे की साइड से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक स्ट्रिप छोटी है और एक स्ट्रिप हमने बड़ी कटिंग की है। अब दोनों ही स्ट्रिप को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। बुकरम को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। ये छोटी वाली जो पट्टी थी इसको मैंने ब्लैक प्लेन फैब्रिक पर पेस्ट किया है और ये जो हमने बड़ी पट्टी कटिंग की थी ना, इसको मैंने बॉर्डर पर पेस्ट किया है। तो ये बॉर्डर जो है शर्ट में ही निकला था, तो उसी बॉर्डर पे जो है मैंने यहाँ पर इस स्ट्रिप को लगाकर पेस्ट कर लिया है। अगर आपके पास ये बॉर्डर नहीं है तो आप कोई प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है इसकी साइड में और जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से जो है ग्लू लगाने के बाद बाहर की तरफ सारा फैब्रिक जो है ना बाहर वाला, वो अंदर की तरफ लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी ये वाली पट्टी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हमने दूसरी वाली पट्टी को भी जो है साइड से ग्लू लगाते हुए हल्का हल्का सा उसको सारा जो फैब्रिक है ना बाहर की तरफ उसको फोल्ड करना है। तो किनारे पे जो है फिनिशिंग के साथ हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गम स्टिक या UHV भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फिनिशिंग के साथ सारा ही फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पट्टी का जो सारा फैब्रिक था वो अच्छे से फोल्ड हो चुका है अंदर की तरफ और ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है, इस पट्टी को आप देख सकते हैं। अब इसी पट्टी के किनारे पर हमने जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेना है। इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर ग्लू लगाऊंगी। यहाँ किनारे पर जो है ना मैं लेस लगा के अटैच करूँगी। तो इस तरह से जो है बिल्कुल किनारे किनारे पर इसके साथ जो है हम ग्लू लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो है इस तरह की एक शटल लेस है, तो इसको जो है मैं इसके साथ लगा के अटैच करूँगी। इस तरह से मैं इसको रखती जाऊँगी। ध्यान रहे कि जो हमारी लेस का सीधा साइड है ना वो नीचे की तरफ है और उल्टा साइड रखते हुए मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद इसको ऊपर से जो है कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे वाले साइड पर भी हमने ये लेस लगानी है। तो हल्का हल्का से जो है इसके किनारे पर भी ग्लू लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है ना हमने ग्लू लगाना है। ग्लू हमारा जो है फ्रंट साइड पर नहीं लगना चाहिए, जो हमारी पट्टी है उसकी फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से जो है मैंने ग्लू लगा लिया है। अब इसके किनारे पर भी जो है हम लेस लगा के अटैच कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी पर लेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो पट्टियाँ जो है हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। जो नेक हमने कटिंग किया था उसको जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से जो है इसको पेस्ट कर लिया था। अब जो बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जो है अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊंगी और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। फैब्रिक हमारा जो है सारा फोल्ड हो चुका है। अब नेक का हमने बैक साइड इस तरह से रखना है। इस तरह से हमने रखते हुए यहाँ पर किनारे पर ना हमने जहाँ पर हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमने जो है इस तरह से निशान लगा लेना है। इस पर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से जो है पूरे ही राउंड नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ जहाँ तक हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमने सिर्फ निशान लगाना है। अब यहाँ पर जो है हमने लेस लगा के इसके साथ अटैच करनी है। तो जो निशान हमने लगाया है उस पर हम लेस को रखते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि लेस जो है मैं सीधी रख कर लगा रही हूँ। इस तरह से सीधी लेस को रखते हुए किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेस लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। जो नेक हमने बना के रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। और अब यहाँ पर हमने जो है पहले राउंड नेक में सिलाई नहीं लगानी है, सबसे पहले हम वी कट पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जो है वी कट के किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक को हम इस तरफ फोल्ड करेंगे और अब हमने जो अपनी प्लेन वाली पट्टी बना के रेडी की थी सबसे पहले उसको लगा के इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है पट्टी को इसके किनारे पर रखते हुए इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। शर्ट पर मैंने यहाँ पर सेंटर बना के रेडी किया हुआ है। तो पट्टी का जो किनारा है वो हमने सेंटर में नहीं रखना है, हमें जो है पट्टी का सेंटर शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है अपनी पट्टी को लगा के अटैच करना है। अब इसी तरह से दूसरे वाली साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर। इसी तरह से हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक का ये वाला साइड जो है हम इस तरफ फोल्ड करेंगे और जो दूसरी पट्टी हमने बना के रेडी की थी वो भी इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसी तरह से जो है वी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। वी शेप के किनारे किनारे पर रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टी को मैं नीचे वाली पट्टी के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से हमने जो है पट्टी के ऊपर ही वाली पट्टी को लाते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। अब दूसरे साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी के। ध्यान रहे कि सिलाई जो है हम पट्टी के ऊपर लगा रहे हैं, लेस के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से जो है फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ हमने राउंड नेक में सिलाई नहीं लगाई थी, तो इस तरह से जो है बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी बुकरम के किनारे पर लगनी चाहिए। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। सेंटर से वी कट को भी कट कर लेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं हो। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। नेक को हम अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। नेक को अच्छे से आयरन करने के बाद इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक का आप फाइनल लुक देख सकते हैं। तो कुर्ती नेक जो है हमारा यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।